हाँ जी, चले आगे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था जो आपके परचेजेस के एक्सेप्शंस थे वही सारे एक्सेप्शंस यहाँ भी है बेटा। उन केसेस में जीएसटी रिवर्स होगा, एक्सेप्ट एक केस में नहीं होगा जिसको मैंने काटा हुआ है, गुड्स यूज्ड फॉर फर्निशिंग दी ऑफिस। जिस केस में हम क्या करते थे बेटा, कि हम अपने गुड्स को, जो हम जिन गुड्स में डील कर रहे हैं उन्हीं को अपने ऑफिस में यूज करने लग जाते थे, खुद ही यूज करने लग जाते थे। जैसे मैं फर्नीचर खरीद के बेचता था, तो मैंने पहले परचेज टू पार्टी करा होगा, जो भी परचेज टू लेट्स से रोहित, और उसके बाद में जब मैंने उसी परचेजेस वाली आइटम में से उस फर्नीचर को अपने ही ऑफिस में लगा लिया, तो एंट्री क्या करी थी, फर्नीचर टू परचेजेस। ठीक है, तो जब जीएसटी लगा होगा तो पहली वाली एंट्री में लग चुका होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी टू रोहित। फिर जब सेकंड मैंने उसको परचेजेस को ट्रांसफर किया अपने फर्नीचर वाले में, फर्नीचर टू परचेजेस, ठीक है, तो मेरे को इस जीएसटी को रिवर्स नहीं करना है। सिर्फ इस केस में नहीं करना है, बाकी केसेस में सब में रिवर्स होगा। ऐसा क्यों, लॉजिक समझते हैं। एक सिंपल सी बात यहाँ समझना है बेटा, जीएसटी हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे थे, इनपुट जीएसटी इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें इसका क्रेडिट मिलना है आगे जाकर के। और क्रेडिट क्यों मिल रहा था हमें, क्योंकि हमारी आउटपुट लाइबिलिटी आएगी इसके अगेंस्ट, हम इन गुड्स को आगे बेचेंगे या हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे होंगे। ठीक है, यानी अल्टीमेटली हम इसको अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं फॉर फर्दर सेल ऑफ गुड्स। क्लियर हो रहा है, मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, तो अगर जब तक मेरा जो गुड्स है इस ऑब्जेक्टिव के साथ चल रहे हैं, तब तक तो मेरे को इनपुट जीएसटी अलग से दिखाना चाहिए क्योंकि उसका क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर, ध्यान से सुनना बेटा, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाता है, अगर ये ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाता है, यानी कि मैं आगे फर्दर इनको अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं आगे इसको अपने बिजनेस में बेचने के लिए यूज नहीं करूंगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, तब मेरे को जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर, देखें जरा, पहला देखो क्या लिखा है, गुड्स यूज बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। अगर ओनर अपने यूज के लिए निकाल के ले गया गुड्स को, तो जिन गुड्स को पहले खरीदा था बिजनेस में, जब खरीदा था तब तो आपने परचेज के साथ में जीएसटी लगाया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी टू जो भी जिस पार्टी से खरीदा। अब उनमें से मैं कुछ गुड्स को लेकर के अपने घर पे ले गया पर्सनल यूज के लिए, तो क्या करूँ, उस जीएसटी का फायदा उठाऊं बिजनेस में? अलाउड है? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तुम अब उसको पर्सनल यूज में लेके जा रहे हो, तो फिर उसका जीएसटी का इनपुट क्यों मिलेगा तुम्हें, उसका क्रेडिट क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको वहां पे इनपुट जीएसटी को रिवर्स करना। तो निशाद क्या एंट्री होती बेटा अगर मैं पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा हूँ? सर ड्राइंग्स टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, मान लेते हैं 10,000 रुपए के गुड्स लेके जा रहा हूँ, तो 10,000 परचेज में आया। अब इसके साथ में क्या हो जाएगा, तू इनपुट जीएसटी वो भी रिवर्स होगा, जो भी जीएसटी है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ 10% है, तो 1,000 रिवर्स हो जाएगा, 11,000 ड्रॉइंग्स का आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ मैंने कैसे एंट्री बनाई? सर हाँ जी, बोलो निशाद। सर तो ये हमें ओनर जीएसटी मतलब ये हमें देगा ओनर या बेटा, हम दे रहे हैं? ओनर के अकाउंट में एडजस्ट कर रहे हैं भाई। अल्टीमेटली अगर ओनर बाहर से खरीदता तो उसे भी तो 11,000 का पड़ता कि नहीं पड़ता? फिर यस। तो फिर ये जीएसटी उसके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं एक तरह से। जो हम पहले सोच रहे थे हमें क्रेडिट मिल जाएगा, हम अपना क्रेडिट खत्म कर रहे हैं। पहले डेबिट किया था, उसको क्रेडिट कर दिया ना अब जीएसटी को, तो क्रेडिट खत्म हो गया और कॉरस्पॉन्डिंगली किसको ट्रांसफर कर दिया हमने, ये ड्रॉइंग्स। ठीक है, समझ आ गई बात? क्लियर है गाइस? इसी तरह से बाकी सारी एंट्रीज में भी आप अगर देखो, तो आप अगर चैरिटी में दे रहे हो, अगेन क्या बिजनेस में यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो फिर जो आपने जीएसटी का क्रेडिट लिया था रिवर्स करो। अगर आप फ्री सैंपल दे रहे हो तो बिजनेस में यूज कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, तो इसको भी रिवर्स करो। अगर आपने अगर आपके गुड्स में आग लग गई, चोरी हो गई, तो क्या गुड्स यूज हो रहे हैं बिजनेस में, नहीं हो रहे, फिर ऐसे केस में इनका जीएसटी का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब आप एंट्री बनाओगे तो टू परचेज के साथ में टू जो भी जीएसटी है वो भी रिवर्स होगा, टू इम्पोर्ट जीएसटी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सारे केसेस आप अगर ध्यान से देखो, तो ये सारे केसेस आपके जो शुरू के 5 केसेस है वो सारे के सारे आपके वही हो गए जो जिसमें परचेज रिवर्स होता था। एक और केस होता था जिसमें रिवर्स होता था अनसोल्ड गुड्स यानी क्लोजिंग स्टॉक। तो एक्चुअली एक नहीं, दो है, दो केसेस एक्सेप्शन है उसके, जब परचेज तो रिवर्स हो रहा है लेकिन अब मैं जीएसटी रिवर्स नहीं कर रहा हूँ। कौन से दो एक्सेप्शन है, एक तो गुड्स यूज फॉर फर्निशिंग दी ऑफिस और एक गुड्स अनसोल्ड। क्यों नहीं हो रहा है इसमें जीएसटी रिवर्स, क्योंकि ये अभी भी बिजनेस में यूज हो रहे हैं। आप गुड्स यूज फॉर फर्निशिंग कर रहे हो तो ये भी तो बिजनेस में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी भी? भाई फर्क ये हो गया बस, अब ये गुड्स की तरह नहीं होगा, अब एसेट की तरह यूज होगा। ठीक है, और सिमिलरली जब आप अनसोल्ड गुड्स की बात कर रहे हो तो वही अभी भी गुड्स वो बचे हैं, खत्म थोड़ी ना हो गए हैं, तो आपके बिजनेस में ही अगले साल बेचोगे। तो ऐसा थोड़ी ना है कि खत्म हो गया।
ठीक है, तो आप अभी अगले साल बेचोगे तो अभी भी बिजनेस में ही है वो, तो इसीलिए आपको उसका इनपुट अलाउड। समझ में आई बात? तो लॉजिक सिंपल सा रखना है, या तो वो गुड्स आपने वापस कर दिए हैं या फिर क्या हो रहा है, आप मतलब अल्टीमेटली गुड्स बिजनेस में यूज नहीं हो रहे हैं। जब आपने परचेज रिटर्न किया तो वो वापस चले गए, और बाकी इन सारे सिनेरियोज में भी आप अगर देखोगे तो गुड्स आर यूज फॉर पर्पस अदर देन बिजनेस। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर कोई रिबेट रिसीव हुई है परचेजेस के ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। भाई रिबेट क्या होता है? बाद में रिबेट मिलती है, पहले आपने परचेज का बिल बना लिया। मान लो मैंने परचेज करा 1 लाख रुपए का माल, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से परचेज के ऊपर जीएसटी लग गया होगा बेटा। लेकिन बाद में आपस में हमने डिसाइड किया कि अरे यार ये तो माल ठीक नहीं है, जो भी प्रॉब्लम आई, फॉर एग्जांपल माल ठीक नहीं था, एज पर सैंपल नहीं था, हमने कहा यार ये तो मैं वापस कर दूंगा, तो सामने वाले ने कहा नहीं वापस मत करो, मैं एक काम करता हूँ 20,000 रुपए कम कर देता हूँ, यानी 1 लाख की जगह 80,000 रुपए का माल रह गया। लेकिन बिल तो 1 लाख का बन चुका है, जीएसटी तो 1 लाख पे लग चुका है, तो फिर क्या होगा? फिर बाद में जीएसटी रिवर्स होगा, वो जो 20,000 की रिबेट मिलेगी उसके ऊपर जीएसटी रिवर्स होगा। समझ आई बात? तो पहली एंट्री आपने परचेज की करी होगी 1 लाख के हिसाब से, जीएसटी 1 लाख के हिसाब से बुक किया होगा, फिर बाद में जब 20,000 का रिवर्स हुआ, जो आपने रिबेट मिला उस रिबेट पे जीएसटी भी रिवर्स हो जाए। क्लियर हो गया गाइस? आगे आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को फिलहाल एक बार को छोड़ के चलो, मैं इसको डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें दो सिनेरियो होंगे। कैश डिस्काउंट एक तो होगा सेल के टाइम पे कैश डिस्काउंट मिल गया, और एक बाद में कैश डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल 2 मिनट के लिए छोड़ के चलो, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ये कैश डिस्काउंट दो जगह आ रहा है, देखो मैं यहाँ गोला मार देता हूँ, एक परचेज पे होगा, एक सेल पे होगा, इनपुट और आउटपुट दोनों जगह, तो इसको अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ आ जाते हैं आउटपुट की साइड पे, आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी कब कब रिवर्स हुआ? अगर समरी करें दिमाग में, अगर याद करना हो, जितने भी केसेस थे आपके जहां परचेज रिवर्स होता था, जहां भी परचेज अकाउंट आपका एक्सेप्शन हम बात करते थे कि परचेज क्रेडिट होता था, उन सारे केसेस में जीएसटी रिवर्स होगा एक्सेप्ट टू। कौन से दो में नहीं होगा? फर्निशिंग ऑफ ऑफिस एंड सेकेंड क्लोजिंग स्टॉक यानी अनसोल्ड गुड्स। इन दो को छोड़ के बाकी सारे सिनेरियोज में रिवर्स होगा। प्लस इसके अलावा और किस पे होगा? इसके अलावा होगा परचेज रिटर्न में, रिबेट रिसीव पे, और कैश डिस्काउंट में। तीन और केसेस होते हैं। समझ आई बात? क्लियर हो गया? अब आते हैं आउटपुट पे। आउटपुट में तीन ही केस है बेटा, जैसे वहां परचेज रिटर्न था, यहाँ सेल रिटर्न है। मैंने किसी को माल बेचा था तो मैंने जीएसटी लगाया था, अब उसने मुझे वापस भेज दिया वो माल कि नहीं इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं सेल रिटर्न रिकॉर्ड करूंगा तो मुझे उस पर जीएसटी को रिवर्स करना। अब यहाँ क्या रिवर्स होगा? आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी पहले क्रेडिट हुआ होगा, अब क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मैं एक एंट्री करके दिखा देता हूँ आपको सेल रिटर्न की। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे सेल रिटर्न की एंट्री? मान लो मैंने रोहित को ही ले रहा हूँ मैं आज एग्जांपल में। हाँ जी, मान लो रोहित को मैंने बेटा माल बेचा था और उसने मुझे माल वापस कर दिया है। मैं चाहता हूँ कोई नए लोग बताएं भाई, वही 4-5 लोग ही हैंड रेस कर रहे होते हैं। प्रथम, आरव, अरम, बेटा आप लोग पार्टिसिपेट करो। परिका, हाँ प्रथम, क्या हो गया एंट्री? तुम गायब क्यों रहता है बेटा? पार्टिसिपेट नहीं करता प्रथम को, हर बार बोलना सर पड़ता है मुझे। सेल्स तेरा रिटर्न तेरा अकाउंट बेटा डेबिट। मुझे बता, तेरा हैंड रेस क्यों नहीं होता है बेटा? दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। ठीक है, और ऐसा नहीं कि तुझे आता नहीं है, पर मुझे आलस आता है, ये आलस मत लेके आया कर बेटा। अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो तेरा ही नुकसान है, समझ मेरी बात। सबके लिए बोल रहा हूँ, दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बोलो प्रथम। सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रोहित। सेल क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा, और रोहित क्रेडिट हो जाएगा। अब जैसे सेल के साथ में आता था आउटपुट जीएसटी, सेल रिटर्न के साथ में आएगा आउटपुट जीएसटी। लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, आईजीएसटी वगैरह जो भी होगा वो देख लेना। तो सपोज 10,000 का माल वापस किया सामने वाली पार्टी ने, और उस पर 10% का जीएसटी था, तो एंट्री ऐसे बन जाएगी। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो जैसे आप परचेज रिटर्न में रिवर्स कर रहे थे इनपुट जीएसटी, सेल रिटर्न में आउटपुट जीएसटी रिवर्स होगा। जैसे वहां रिबेट रिसीव था, यहाँ क्या है? रिबेट अलाउड। भाई आप भी तो रिबेट दे सकते हो सामने वाली पार्टी को, तो जब आप रिबेट दोगे तो आपने जो पहले आउटपुट जीएसटी दिया है वो उसको रिवर्स कर। ठीक है, और कैश डिस्काउंट वाला अगेन वही है, कैश डिस्काउंट अलाउड लेटर। ठीक है, कैश डिस्काउंट का मैं अलग से डिस्कस कर ही रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है गाइस? मुझे जल्दी से बताओ। हाँ जी, पक्का? चलो, तो अब जरा कैश डिस्काउंट का डिस्कस कर लेते हैं। दो ही चीजें आज डिस्कस करेंगे, यहीं तक खत्म कर देंगे बेटा, सेट ऑफ नहीं कराऊंगा मैं आज। एक ये और ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं, ट्रांजैक्शन ऑन विच जीएसटी इज पेड ऑन रिवर्स चार्ज। ठीक है, बस ये और करेंगे, और कैश डिस्काउंट, बस दैट इज इट। पहले कैश डिस्काउंट करते हैं। देखो भाई,
आपके सामने एक एग्जांपल है और मैंने एग्जांपल वो लिया है जिसके अंदर लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सब कुछ है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, हमने क्या प्रोसेस करा था याद होगा आपको। सबसे पहले क्या आता है, लिस्ट प्राइस, फिर उसके बाद माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट, फिर उसके बाद माइनस होता है कैश डिस्काउंट। यहां तक करा हुआ है हमने, हाँ जी यही करा था। परीक्षा एक बार आपके साथ डिस्कस करते हैं, अनम्यूट करो बेटा। Oh, yes, sir. यही होता है बेटा, यही तरीका होता था हमारा। ये नीचे वाला पार्ट भूल जाओ अभी फिलहाल, ये सिर्फ ऊपर वाले यहाँ तक के पार्ट पे अगर हम फोकस करें तो ये चीज तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हमने जर्नल शुरू किया था तब हमने कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट कैसे आता है, पहले ट्रेड डिस्काउंट आता है फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट आता है, ठीक है ना। ऐसे ही सीखा था, लिस्ट प्राइस होता है उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, वो सेल प्राइस आ गया, और उसके बाद फिर कैश डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, ये हमारा टोटल अमाउंट पेबल आ जाता था, यही होता था। अब बात कर रहे हैं जीएसटी की, तो बेटा जीएसटी इसके बाद लगता है, यानी कि पहले ट्रेड डिस्काउंट फिर कैश डिस्काउंट फिर जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि फाइनल आपकी इनवॉइस वैल्यू तो वही हुई ना। समझ आई बात, क्लियर। तो जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, और इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड में लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। दिस इज द वैल्यू विच इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स, तो इसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। और उसके बाद जो फाइनली वैल्यू निकल के आती है टैक्स वैक्स सब कुछ ऐड करके, यानी ये वैल्यू जो है इसको क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस, ठीक है। क्लियर हुआ, इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, यानी इनवॉइस में फाइनल प्राइस आपका क्या आ रहा होगा, वो ये आ रहा होगा 7920। क्लियर। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, यहाँ पे फोकस करो शगुन पहले प्लीज, बाद में देखना बेटा। हाँ पहले प्लीज अभी यहाँ पे फिलहाल, हाँ नहीं तो ये मिस हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, पहले यहाँ पे फोकस करके क्या हम बता रहे हैं, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगता है, फिर कैश डिस्काउंट लगता है, ऑर्डर समझो, फिर उसके बाद जीएसटी लगता है। आपको सारी साइड में ऑर्डर लिख भी रखा है, पहले ट्रेड डिस्काउंट फिर कैश डिस्काउंट फिर जीएसटी, इसी ऑर्डर को फॉलो करना है बेटा हमेशा। क्लियर है, चाहे कोई सा भी जीएसटी हो, आईजीएसटी, सीजीएसटी, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर कैलकुलेट होगा। क्लियर है, समझ आया। ये सिचुएशन कब है, ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, when cash discount is allowed at the time of invoice, यानी जिस समय आप बिल काट रहे थे उसी समय अगर आपने कैश डिस्काउंट दे दिया है तब तो ये सिचुएशन है, ठीक है। यानी सामने वाली पार्टी को आपने बोला कि भाई साहब देखो 10,000 का माल है, उसने कहा मैं बल्क में खरीदूंगा, हमने कहा चल ठीक है 2,000 रुपए देखो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, फिर 8,000 रुपए बचे, फिर उसके बाद वो कहता है मैं अभी कैश पे करने को तैयार हूँ, तो हमने कहा चल तेरे को कैश डिस्काउंट भी देते हैं 10%, तो यानी टोटल उसका नेट कितना बचा, 7,200, उसके ऊपर जीएसटी लगे। क्लियर हो गया। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन पे आते हैं, कई बार ऐसा भी होता है ना कि कैश डिस्काउंट हम बाद में देते हैं, भाई आपने उस समय सेल तो कर दिया, उस समय तो उसने हाथ के हाथ पैसे पे नहीं करे, उस समय वो एग्री करके गया कुछ पीरियड के लिए कि लेट से मैं 1 महीने में पे करूंगा, और फिर वो 1 महीने से पहले ही बोल देता है कि मैं अभी पे करने को तैयार हूँ, तो फिर हम उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं। फिर से समझते हैं सिचुएशन क्या है, यानी कि हमने सामने वाली पार्टी को बोला 10,000 रुपए का माल है, उसने कहा मैं बल्क में खरीदूंगा, हमने कहा ले चल तेरे को डिस्काउंट दे दिया, हमने कहा अगर तू पैसे अभी देता है तो कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कहता मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, तो हमने कहा ठीक है फिर तेरे को कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यानी कितना वैल्यू बना बेटा, 8,000, यानी कि हमारा जो जीएसटी लगेगा वो किस पे लगेगा, 8,000 पे। समझ आई बात, कैश डिस्काउंट पिक्चर में नहीं आया, उस समय नहीं आया जिस समय आपने सेल या परचेज की ट्रांजेक्शन की, 8,000 के हिसाब से आपने जीएसटी निकाला और उसके बाद सामने वाले को इनवॉइस लगा। अब होता क्या है, सामने वाली पार्टी बाद में कहती है अरे मैंने आपसे 1 महीने का टाइम मांगा था, लेकिन मैं अगर अब 1 हफ्ते के अंदर अभी मैं आपको पे कर दूं तो आप मेरे को कुछ फायदा दोगे, कोई डिस्काउंट दोगे, तो हमने कहा चल ठीक है तेरे को डिस्काउंट दे देते हैं। तो दिस इज द सेकंड सिनेरियो बेटा, देखो आपके साइड में आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज द सेकंड सिनेरियो, क्या लिखा है, व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड सब्सिक्वेंटली। तो ऐसे केस में जब कैश डिस्काउंट बाद में अलाउ होगा तो जिस समय आप जीएसटी लगा रहे हो तब तो जीएसटी पूरे पे लग रहा होगा, है कि नहीं। तो आपने यहाँ देखो जीएसटी ज्यादा लग गया कि नहीं लग गया, अगर हम कंपेयर करें यहाँ तो जीएसटी 360 था, यहाँ 400 है, तो यहाँ तो आपका जीएसटी ज्यादा लग गया है क्योंकि ऑब्वियसली आपको कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिला। लेकिन अगर बेटा कैश डिस्काउंट सब्सिक्वेंटली मिल रहा है तो आप क्या एंट्री कर रहे होगे, बाय द वे अगर कैश डिस्काउंट सब्सिक्वेंटली बाद में मिल रहा है, परीक्षा सेल की ट्रांजेक्शन है, हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट कौन सा होगा यहाँ पे, अलाउड, तो क्या एंट्री होगी बेटा डिस्काउंट Allowed. अलाउड की। इस प्रेजेंट सिचुएशन में हाँ बेटा मान लेते हैं कि अगर यही सिनेरियो, सेकंड वाला सिनेरियो जो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है आपको, वो वाला केस है, और बाद में हम 800 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, बाद में, पहले नहीं दिया था बाद में दे रहे हैं। हाँ बनाओ बनाओ, क्या होगा बताओ बेटा। 2 मिनट हाँ कोई बात नहीं,
सब लोग सोचो बेटा, सिर्फ अभी डिस्काउंट की एंट्री की बात कर रहा हूँ कि हमने अगर 800 रुपए का डिस्काउंट दिया बाद में तो क्या एंट्री हुई? और इसकी एंट्री भी कर देता हूँ ऊपर में। इसकी एंट्री आपने क्या करी होगी, देखो इसकी एंट्री क्या करी होगी आपने, यहाँ पे किया होगा सेल की ट्रांजेक्शन है बेटा ये, तो यानी कि यहाँ होगा, मान लेते हैं रोहित ही ले लेते हैं, तो रोहित डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST एंड आउटपुट IGST। सेल्स कितना 8,000, 400, 400, तो ये 8,800 आपने ये बुक किया होगा बेटा। हाँ अब बताओ बेटा, डिस्काउंट अगर मैं 800 रुपए का डिस्काउंट देता हूँ तो क्या एंट्री होगी बेटा? तेरी आवाज नहीं आ रही परीक्षा बेटा। एक तो डेबिट में आ जाएगी, डिस्काउंट अलाउड 800। डिस्काउंट अलाउड 800, आगे। अभी GST को भूल जा, अभी सिंपल बता। टू रोहित। हाँ अभी पहले सिंपल समझते हैं, टू रोहित, ठीक है, ये एंट्री आती बेटा अगर GST का कोई इम्प्लीकेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या होगा बेटा, जैसे ही आप डिस्काउंट दोगे तो आप GST को भी रिवर्स करोगे, आउटपुट CGST एंड आउटपुट, सॉरी आई लिख दिया मैंने, ये SGST होना चाहिए था, SGST। तो कितना 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 परसेंट लिया, 5%, तो 800 का 5% कितना हो जाएगा बेटा, 40 40 40, रुपीज। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8,800, सॉरी 880, ठीक है, तो आपकी ये एंट्री बन जाएगी। तो अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो पहले यहाँ पे आपका 400 का क्रेडिट हो रहा था, अब 40 का डेबिट हो गया, तो नेट इफेक्ट 360 ही रह गया कि नहीं रह गया? देखो यहाँ भी तो 360 ही था, देखो समझ आया, क्लियर? तो अगर यस सर। आपने, अगर इसका मतलब क्या है ध्यान से समझते हैं, पहले इस पे फोकस, आप पहले एंट्री देखना चाहो तो देख लो गाइस, और अगर किसी को एंट्री में डाउट है तो पहले वो पूछो, नहीं तो उसके बाद में इम्प्लीकेशन समझाते हैं, जल्दी से बताएंगे बेटा। यहाँ तक क्लियर है? ये थम्स अप करके बताओ अगर आपको क्लियर है। अभी आप देख रहे हो तो देख लो, कोई बात नहीं, जिसको क्लियर है वो थम्स अप करके बताओ, और जिसको डाउट है तो हैंड रेस करो। शगुन आपको क्लियर है बेटा? सर एक डाउट है सर। हाँ पूछो बेटा। सर हमारी मैम ने स्कूल में तो सर कुछ हो ही करवाया है क्या करवाया बता? सर, ट्रेड डिस्काउंट के बाद सर GST फिर कैश डिस्काउंट करवाया। हाँ अब ये प्रॉब्लम है बेटा, मैं तेरे साथ एग्री करता हूँ, इसके इस प्रॉब्लम के 2 या 3 रीजन है। उसका एक रीजन ये है कि कई ऑथर्स ने ये लेके चले, कई ऑथर्स ने ये दो जो सिचुएशन में अलग अलग बना रहा हूँ ना, उसको अलग अलग सिचुएशन नहीं लेके चले, ठीक है, उन्होंने कैश डिस्काउंट को बाद में माइनस कर दिया है GST के बाद में। मेरे हिसाब से वो सिचुएशन गलत है, ठीक है, इन माय पर्सनल व्यू दैट इज रॉन्ग, बिकॉज अगर आप कैश डिस्काउंट उसी समय दे रहे हो जिस समय, तभी मैंने बोला ना 2 अलग अलग सिचुएशन है। अगर आप कैश डिस्काउंट उसी समय दे रहे हो बेटा, अगर मैं इसी समय दे रहा हूँ जब इनवॉइस रेज कर रहा हूँ, तो फिर तो मेरा नेट वैल्यू जो टैक्सेबल वैल्यू है वो उसी समय कम हो जाती है, उसी समय 7,200 की रह जाती है, ठीक है, क्लियर? तो उसी पे लगना चाहिए आइडियली, दिस इज माय व्यू, आई एम नॉट सेइंग के यू नो कि कौन सा व्यू, किसका व्यू आपको एंडोर्स करना चाहिए, वो ठीक है गलत है। देखो कई कई जगहों पे ना कई बार मल्टीपल व्यूज होते हैं, क्योंकि कई जगहों पे क्लैरिटी नहीं होती और अलग अलग लोग अलग अलग व्यू लेके चल रहे होते हैं, कोई कहता है मेरे हिसाब से ये ठीक है, कोई कहता है मेरे हिसाब से ये ठीक है, ठीक है, आई एम गिविंग यू माय ऑब्जर्वेशन विद अलोंग विद द रीजन कि ऐसा क्यों, ठीक है, उसको समझते हैं। तो किसको करना है? मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, पहले पहले लॉजिक समझो, ठीक है, पहले लॉजिक समझो, लॉजिक समझ आया जो मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरी चीज, जब आपका कैश डिस्काउंट बाद में लग रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिवर्स भी कर रहे हो, देख रहे हो, तब आपने जो आउटपुट GST ज्यादा लगा दिया था तो आप रिवर्स भी कर, ठीक है। तो मैंने आपको इसका लॉजिक भी बता दिया, क्या लॉजिक है कि भाई जब आप उतना पैसा आप उससे आप डिमांड ही नहीं करोगे तो उसके ऊपर GST लेने का लॉजिक नहीं बनेगा, है ना। अब ये चीजें आपकी फ्लो होती है GST की लॉ से, GST का जो लॉ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का लॉ, ठीक है, विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, विच इज नॉट सो इजी टू कॉम्प्रीहेंड, और मैं कोई आसान नहीं है कि ऐसी जो हम उठाएं लॉ और करने बैठ जाए, नहीं, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। तो वहां से जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है जो मैंने आपके सामने बताई, और जो आपके टीचर भी है बेटा वो क्योंकि टैक्सेशन एक्सपर्ट नहीं है,
ठीक है, वो क्या है, भाई अकाउंटिंग एक्सपर्ट है, वो टैक्सेशन एक्सपर्ट नहीं है, तो टैक्स के हिसाब से क्या कैश डिस्काउंट उस समय माइनस होना चाहिए नहीं होना चाहिए उन्हें भी आइडिया नहीं। तो मेरा सजेशन ये है कि फिलहाल आप एक बार टीचर से सबसे पहले तो रीजन पूछो कि सर आप अगर कह रहे हो कैश डिस्काउंट बाद में माइनस होगा तो ऐसा क्यों होगा, मैंने तो लॉजिक बता दिया आपको, बट लेट हिम आल्सो आंसर, लेट अस अंडरस्टैंड कि वो क्या रीजन है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम समझते हैं कि क्या वो रीजन ठीक है या जो रीजन मैं बता रहा हूँ वो ठीक है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी टीचर कहती है नहीं जी मेरे पास तो रीजन नहीं है, या मैं जैसे कह रही हूँ बस वैसे कर लो, ऐसा ही होता है, लेट्स अज्यूम ऐसा भी हो सकता है ना, तो अगर टीचर ऐसा कहती है तो बेटा फिर अनफॉर्चुनेटली आपके पास इस समय ऑप्शन नहीं है अदर देन टीचर को फॉलो करने, क्योंकि 11th में बेटा आपकी टीचर नहीं मार्क्स देने। अगर सीबीएसई ने देने होते तो फिर तो मैं जैसे आपको मैं करा रहा हूँ, मैं आपको एक सेकंड में बोलता कि उसको ही फॉलो करना है, टीचर को बिल्कुल फॉलो नहीं करना। 12th में मैं सब बच्चों को यही सिखाता हूँ, टीचर जो मर्जी बोले हमें उसको फॉलो नहीं करना है, हमें सीबीएसई के हिसाब से चलना है और वहां जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमें फॉलो करना है। अब यहाँ पे सीबीएसई का तो एग्जाम हो नहीं रहा, यहाँ तो टीचर आपका एग्जाम देगी और आपने अगर उसके हिसाब से आंसर नहीं दिया तो वो काट देगी। ठीक है ना, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली शगुन हमें फॉलो तो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीचर को ही करना पड़ेगा, लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड कि इसके पीछे क्या रीजन देते हैं वो। ठीक है, तो आप पूछना, और ये सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी लोग भी चेक करो कि आपके टीचर्स कैसे करा रहे हैं और उसके पीछे क्या रीजन दे रहे हैं। ठीक है, और ये कंफ्यूजन ना पिछले 1 आध साल से ही हुआ है, उससे पहले हमेशा यही फॉलो होता था कि ट्रेड डिस्काउंट फिर कैश डिस्काउंट और फिर जीएसटी। ये पिछले 1 आध साल से ही कई ऑथर्स ने इसमें चेंज किए हैं कुछ, तो उसको लेकर के कई कंफ्यूजन है। कई लोग कह रहे हैं लॉ में अपडेट है कि लॉ में चेंज आया है कि कैश डिस्काउंट को कंसीडर करना है नहीं करना है। तो इसीलिए मैं ये चाहूंगा कि बेटर है कि आप अपने टीचर के साथ देखो कि वो क्या बोल रहे हैं। 11th में तो बेटा हमें वही फॉलो करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो अच्छा पॉइंट आपने यस उठाया सर। बेटा, सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये चीज खास करके नोट करो कि कैश डिस्काउंट को वो लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो निशात आपके पास आते हैं जल्दी से, और एक बार प्लीज अपना इसका एक बार पहले फोटो खींच लो, पहले इसका लो फिर रह जाएगा नहीं तो। ठीक है, और इसके बाद मैं साइड में ले जाता हूँ, इसका भी ले लो, ये इसके साथ की एंट्रीज हैं जो होनी चाहिए। दिस इज माय व्यू, मेरे हिसाब से ऐसे फॉलो होना चाहिए बेटा। चलो आगे, हो गया, ओके। हाँ जी बताओ बेटा निशात, क्या डाउट है? सर ये जो आपने सेकंड एंट्री करी है उसमें हमारा जो आउटपुट जीएसटी रिवर्स हुआ है, हाँ बेटा, तो सर वो हमने आउटपुट जीएसटी की जो रिवर्स वैल्यू है वो कैसे निकाली, वो कैसे समझ निकाली नहीं बेटा, 5% था ना ये, आई। यस सर। तो मैंने इस 800 के ऊपर 5% लगाया ना, जितना डिस्काउंट दिया उसका 5% रिवर्स कर दिया। 800 का 5% कितना हुआ, 40 ही हुआ ना बेटा। यस सर। ठीक है, हाँ परीक्षा आप बताओ बेटा क्या डाउट है? सर आप जो फर्स्ट वाली एक बार उसकी आप बता दीजिए कैसे एंट्री बनेगी। कौन से वाले की? जिसमें साथ के साथ ही कैश डिस्काउंट हाँ अलाउड बिल्कुल था। बिल्कुल, लो यहाँ पे एंट्री बना के दिखा देता हूँ बेटा मैं आपको। इस केस में आपकी एंट्री क्या बनेगी, अगेन देखो ट्रेड डिस्काउंट से पहले वाला पोर्शन तो कंसीडर नहीं होता, ये तो कंसीडर नहीं करोगे आप। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, आपने क्या करा है यहाँ पे सेल किया है बेटा, तो सेल की एंट्री, अगेन नाम मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ रोहित, के रोहित को सेल किया, तो क्या एंट्री होती बेटा, रोहित टू सेल्स, ये बेसिक एंट्री होती। और डिस्काउंट भी है यहाँ पे साथ में, तो डिस्काउंट का क्या होगा यहाँ पे, एक सेकेंड सॉरी, रोहित नहीं ले सकता मैं एग्जांपल में, क्योंकि डिस्काउंट तो तभी आएगा ना जब कैश में पेमेंट हो रही होगी, तो यहाँ क्या आएगा कैश। समझ आई मेरी बात, मैंने रोहित क्यों नहीं लिया, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो तभी आएगा ना पिक्चर में जब हाथ के हाथ कैश में पेमेंट होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। ठीक है, पहले यहाँ तक समझो, जीएसटी पे बाद में आएंगे, ये बेसिक एंट्री समझ आ रही है? परीक्षा यही होती है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट यस टू सर, सेल। यस सर यही अब होती है। साथ में क्या आ जाएगा, टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। सबसे पहले वैल्यू देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले वैल्यू मैं लिख रहा हूं या तो नीचे से ऊपर चलो या ऊपर से नीचे चलो। अगर मैं इनवॉइस प्राइस लिख रहा हूं तो वो कैश में आ जाएगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले जो इजी है उसको उठाते हैं आपके लिए। कहाँ चला गया, हाँ कर सके। हाँ जी, सेल कितना किया मैंने, 8000 का, जिसके ऊपर 800 रुपए का डिस्काउंट है बेटा। ठीक है, तो डिस्काउंट में आ जाएगा 800 रुपए। क्लियर हुआ? कैश यस में, सर। हाँ जी, जीएसटी आपका सेल्स में आ गया आपका 7200 और 3000, सॉरी 360, 360। क्लियर हुआ?
और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8,000। चेक करो जरा, कैलकुलेशन ठीक लिखी हुई है मैंने? 3 3 6 और 2 8, नहीं मैच नहीं हो रहा ना, ये गड़बड़ किया हमने। कैलकुलेशन चेक करना बेटा। सर दोबारा इसमें से सेल प्राइस नहीं आएगा। सर 8,000 नहीं होगा सेल्स? हाँ सॉरी 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 सॉरी, गलत ले लिया मैंने, इसको तो इग्नोर करते हैं ना। हाँ, तो यहाँ कितना कितना आएगा बेटा, दोबारा से देखते हैं जरा। सेल्स में आ गया आपका 8,000 रुपये, 800 रुपये आ गया डिस्काउंट में, 360 यहाँ आ गया, 360 यहाँ आ गया। अब जरा टोटल करो कितना आता है। सर अब ठीक आ रहा है। कितना आएगा? 8720। और उसमें से 800 माइनस करो। सर दोनों मतलब नीचे वाले का पूरा सम आ रहा है 8720 उसमें से 800 माइनस करो। 7920। हाँ, अब मैच हो गया ना। यस सर। ये आप कैश पे कर रहे हो ना अल्टीमेटली, ठीक है। क्लियर हो गया? एंट्री समझ आ गई बेटा कैसे बनेगी? आउट हो गई थी इसमें से। यस सर। इसकी फोटो खींचना चाहते हो बेटा, फोटो खींच लो साथ में। हाँ जी गाइस, क्लियर है सबको? चलो तो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। जो अगला वाला पॉइंट रह गया उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड आपके जिस अच्छा किस किसके में जीएसटी हो चुका है बेटा? कौन कौन ऐसा है जिसके में जीएसटी हो चुका है? रेज योर हैंड। जिसके स्कूल में जीएसटी हो चुका है। स्निग्धा में हो चुका है, परीक्षा आपके हो चुका है? नहीं हुआ है? ओके, शगुन के हो चुका सर है बस। कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है। हाँ तो आप ये वाला जो कैश डिस्काउंट वाला है ना, खास करके कैश डिस्काउंट वहां पे कैसे ट्रीट करा रहे हैं, किस तरीके से सिखा रहे हैं, तो एक बार प्लीज चेक करें। ठीक है, क्लियर है? चलो तो गाइज आज यहीं पे क्लोज करते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्लास में जीएसटी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब उसके बाद कुछ बचा नहीं है। एक सेट ऑफ है, सेट ऑफ सीखना है अपने को कि जीएसटी इनपुट और आउटपुट का जीएसटी जो है वो सेट ऑफ कैसे होता है, उसकी कैसे एंट्रीज होती है। अच्छा आप ये एंट्रीज अगर इसकी फोटो खींचना चाहो तो खींच लो बेटा, मैंने आपको करके नहीं दिखाई है। ये एक्सेप्शंस वाला है, जो इनपुट जीएसटी था ना उसके एक्सेप्शंस है बेटा। ये लो, पहले इतना ले लो, ठीक है। मैंने लिख के नहीं दिखाई थी ना, तो एक बार आप इसकी फोटो खींच लो और फिर शांति से दोबारा से देखना। ये कुछ केसेस थे जिसमें जीएसटी रिवर्स नहीं हो रहा था, तो उसमें मैंने क्रॉस लगा रखा है जिसमें रिवर्स नहीं होगा, जिसमें रिवर्स होगा इस तरीके से होगा। देखो सर, इसकी फोटो खींचो एक बार, देखना, फिर नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा। मैं नीचे करूँ? ये सारे वो एक्सेप्शंस हैं जो इनपुट जीएसटी जहां जहां रिवर्स हो रहा था। चलो, और ये हो सर गए। एक बार वापस से ऊपर कर दीजिए वो स्क्रीन, थोड़ा आपके हल्के से लैब ऊपर चल। कौन से वाला? पहले वाला करना है? ये ले, ये पहले वाला हो नहीं गया। सर, ऊपर का जो उसका पार्ट, ऊपर का किसका पार्ट बेटा? जो अभी आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रहे थे उसका फर्स्ट पार्ट जो हाँ ऊपर ये का रहा था फर्स्ट वो। पार्ट, ये रहा, ये फर्स्ट पार्ट यही से मैंने स्क्रीन पे अभी वही तो करा हुआ है। कर लिया इसका निशात, आगे करूँ? सर आपका स्क्रीन ना बहुत, हाँ अब अच्छा तेरे पास स्लो चल रहा होगा इसका मतलब। करो आगे निशात, हो गया? ओके, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया जो और बचे हुए थे, ठीक है। और मैं आउटपुट वाला भी आपको दिखा देता हूँ, फिर आउटपुट वाले की भी फोटो खींच लेंगे, ठीक है। कि जहाँ पे आउटपुट रिवर्स होता है, ये आउटपुट रिवर्स होता है बेटा। ठीक है, क्लियर है गाइस? चलो तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। बस अब आपका एक ही कॉन्सेप्ट रह गया है यहाँ पे जीएसटी में, कि जीएसटी रिवर्स कहाँ होता है, और सॉरी सेट ऑफ कैसे होता है, नॉट रिवर्स, रिवर्स तो बता दिया। जीएसटी का सेट ऑफ कैसे होता है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, चलो ओके गाइस, बाय 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 एवरीवन।